Hello students, very good morning. I am Deepak Kumar and welcome everyone to the Center of Science online classes. Today we will learn most famous and very important topics polynomials, which is the part of algebra. I hope, मुझे आशा है कि आप लोग ढंग से पढ़ रहे होंगे और स्टूडेंट्स इसके अलावा अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक तो हम लोग का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ऐसे ही खराब होती जा रही है और पता नहीं भविष्य में कहाँ तक जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, एजुकेशन सिस्टम जो कि हम लोगों के हाथों में है, लर्निंग जो कि हम लोग के हाथों में है, उसे हम लोग ठीक रख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ी पूंजी है। हम लोग अगर इसको ठीक रखें तो फिर उस मुकाम पे हम लोग पहुंच सकते हैं। और ऐसे भी आप लोगों को तो अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है स्टूडेंट। तो हिम्मत नहीं हारना और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आप एक स्टूडेंट है, आप एक देश के भविष्य हैं। आप ढंग से पढ़िए, अपना लर्निंग ठीक रखिए। हम लोग की तरफ से भी प्रयास हो रहा है। हम लोग अब कुछ लाइव क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स, ये बहुत ही बेसिक है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो 9th के लिए भी और 10th के लिए भी, दोनों के लिए हेडिंग में ही लिखे हुए हैं, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। लर्न मैथमेटिक्स विद द सेंटर ऑफ साइंस। देखिए, सबसे पहले पोलिनोमियल्स ये आया कहां से। इसमें दो टर्म है स्टूडेंट, एक है पोली और दूसरा नोमियल्स। पोली का अर्थ होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब टर्म्स। तो क्या हो गया, मेनी टर्म्स। ये जो पॉलिनोमियल्स है इसमें दो तरीके का टर्म होता है, एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स कहने का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो, जैसे जितना भी रियल नंबर्स है, जीरो, -3, √2, 5/4, ये सारे का वैल्यू क्या है, फिक्स है। वेरिएबल्स किसको बोलेंगे, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है ना, जिसका वैल्यू जो है वो चेंज होते रहता है। जैसे एक ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो देखिए स्टूडेंट कांस्टेंट रहता है हाफ, लेकिन बेस और हाइट क्या कांस्टेंट रहता है। प्रत्येक ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट बदलते रहता है। तो यहाँ पे बेस और हाइट क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। ऐसे जितना भी लेटर्स है वो वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक्स, वाई, ए, आर, एम, ये सब जो टर्म है, ये सब जो लेटर्स हैं वो वेरिएबल्स है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब यही जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अगर मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विथ सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो ये सब के साथ अगर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स कनेक्टेड होते हैं तो उस एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कोई एक वेरिएबल लीजिए आप x और एक कांस्टेंट ले लीजिए 3। तो ये जो एक्सप्रेशन बना हम लोग का, इसी को क्या बोलेंगे,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 एक्स टू द पावर 3y2 प्लस एक्स प्लस 1 और भी रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 1/x प्लस, बहुत सारा एक्सप्रेशन हो सकता है ना, 1/x प्लस 3z प्लस 2। ठीक है, और भी बहुत सारा एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन हम लोग को तो समझना है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्पेशल केस है। तो क्या है पॉलिनोमियल्स? तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। वेरिएबल जो है स्टूडेंट, उसके पास पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। मतलब जो वेरिएबल आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, इस पे देखिए पावर क्या होगा, और कुछ नहीं तो 1 है ना। तो ये जो पावर है वो पॉजिटिव और इंटीग्रल होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हैं आप, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स वो भी नहीं, निगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 1 है, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन देखिए यहाँ पे x पे पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे पावर स्टूडेंट फ्रैक्शन में हो गया। पावर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शन हो गया, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ आके देखिए रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर हाफ प्लस एक्स प्लस 4। तो यहां पे भी तो पावर आ गया फ्रैक्शन में, तो ये भी पॉलिनोमियल बोलेंगे क्या? देखिए ध्यान से, पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको आप बोलेंगे पॉलिनोमियल? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको बताइए, चलिए ये होगा पॉलिनोमियल? देखिए बताते हैं, 1/x, तो 1/x है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं x टू द पावर -1 प्लस 3z प्लस 2। देखिए पावर जो है वो क्या आ गया? इंटीजर तो है, लेकिन आ गया निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव नहीं, पावर हर हाल में आपको चेक करना है बहुत ध्यान से कि जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। क्लियर है? क्या होगा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। क्लियर है स्टूडेंट? अब एक बात है स्टूडेंट कि देख रहे हैं कि 2 टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म भी हो सकता है, 4 टर्म भी हो सकता है ना, 10 टर्म भी हो सकता है, 100 टर्म भी हो सकता है, बहुत सारा टर्म्स हो सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स को डिवीजन किया गया है। ठीक है ना, उसका कुछ नाम रखा गया है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल्स। जैसे 2x, एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्या हो जाएगा? 2x 5, ये भी एक मोनोमियल है। x स्क्वायर, ये भी मोनोमियल है, इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, 5 को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कौन सा? मोनोमियल है, और इसी को दूसरा नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म 2 होगा तो उसको बायनोमियल्स, जैसे x प्लस 2 y क्यूब प्लस 1/2, है ना। 2 टर्म होगा तो बायनोमियल्स, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल्स, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसमें 3 टर्म हो गया।
पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 3, ये भी हो गया ट्राइनोमियल्स। क्वाड्रिनोमियल्स जिसमें 4 टर्म है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, 5y टू द पावर 5 प्लस 3y प्लस y प्लस ले लेते हैं वाई क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2, 4 टर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल्स। ऐसे ही इन जनरल पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। टर्म्स अगर बढ़ते जाएगा तो बोलेंगे पॉलिनोमियल्स हैविंग टर्म्स इतना। क्लियर है? तो ऐसे करके हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करते हैं। अब एक टर्म है स्टूडेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? The highest power on variable is called degree of the polynomial। अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उस पर कितना मैक्सिमम पावर है, वो जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 2 जो मैक्सिमम पावर है ना। यहाँ पे देखिए 1 पावर, यहाँ पे 2 है तो मैक्सिमम पावर 2, तो डिग्री 2 हो गया। अगर लिखते हैं x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 5 है ना। ऐसे ही अब एक हम और देते हैं थोड़ा सा अलग करके। अगर रहेगा x टू द पावर 2 प्लस y प्लस 3, तो इस केस में स्टूडेंट डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल है यहाँ पे है ना, एक है x और एक y है, तो दोनों के हाईएस्ट पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। x पे पावर डिग्री अगर इसका निकालना है तो देखिए x पे पावर 2 और y पे पावर 1, इसको जोड़ दीजिए तो इसका मतलब पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे हम लोग के सिलेबस में इस तरीके का पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है, लेकिन समझ रहे हैं कि ऐसा ये सब का डिग्री कैसे पता चलेगा। तो जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, डिग्री, ठीक है। ऐसे ही बताइए अगर रहा 2x, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगा। अब बोलिए अगर x को हटा दें 2, बोला जाएगा 2 भी एक पॉलिनोमियल है, मोनोमियल्स है ना। ये जो 2 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री बताइए। इसको देखिए तो x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो इस केस में अगर आपको बोले तो डिग्री क्या हो जाएगा, तो डिग्री पे पावर 0 है तो डिग्री 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक पॉइंट और है स्टूडेंट, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। 0 अगर इसका डिग्री पूछे तब, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, इसका नाम स्पेशल दिया जाता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका डिग्री पूछा गया तो इसका डिग्री स्टूडेंट नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होता है। इसलिए क्योंकि इस पे कोई लिख सकता है इंटू एक्स टू द पावर 3 भी, कोई लिख सकता है एक्स टू द पावर 100 भी, कोई 0 भी लिख सकता है। तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर जो होता है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। आप अभी अभी जस्ट पढ़े स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता है तो उसका हम लोग नेमिंग देते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग नेमिंग। ऐसे ही एक डिग्री के हिसाब से भी नेमिंग दिया जाता है, ठीक है ना। तो डिग्री के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया गया है, जरा इस चीज को समझते हैं।
देखिए डिग्री 0 भी हो सकता है, हम इधर लिख देते हैं डिग्री, ठीक है, और इधर लिख देते हैं नेमिंग। देखिए अगर डिग्री 1 हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं लिनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 2 हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। और अगर डिग्री 4 हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। अब ऐसे ही देखिए अगर आगे का बात होगा तो हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इतना, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल स्टूडेंट तो आप तो पिछले क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, इस तरीके का x + 7 लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करते थे ना, एक वेरिएबल वाला, है ना। और क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाना चाहिए जो मैक्सिमम पावर है, x⁻² + 3x + 2, है ना। क्यूबिक x³ + 2x² + x, है ना, +7। तो इसमें चूंकि मैक्सिमम पावर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है तो इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोले। ऐसे क्वाड्रेटिक में क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल ये क्लास 10th का सिलेबस है, ठीक है। अब यहां से हम लोग सिलेबस का डिवीजन करेंगे। 9th में क्या पढ़ना है, तो 9th में इसके आगे पढ़ना है आपको फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर 10th का बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको डिटेल पढ़ना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।